उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। आपने 0R में मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। इसको बदल देना चाहिए, इसको होना चाहिए अपनों का साथ अपनों का विकास। हम देख रहे हैं पिछले 8 सालों के अंदर कानून व्यवस्था की जो हालत है इस हरियाणा में बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। कल मेरा सवाल भी था इसके ऊपर, मैंने पूछा था कि पिछले 8 सालों में क्या कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर खराब हुई है। उसका जवाब तो नो ही आना था। और बताना चाहूंगा 2015 के अंदर जहां 1000 रेप हुआ करते थे, अब 2022 के अंदर 2000 रेप हुए। फिर भी आप कह रहे 100% की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के नहीं बढ़े। अभी तक रोज 25 हीनियस क्राइम इस साल के अंदर रोज हुए हैं। 7 रेप 2 मर्डर रोज हुए हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब नहीं हुई है। खैर, हो सकता है आपको ये हीनियस क्राइम ना दिखते हो। उसके अंदर एक बात और मैंने पूछा था मॉब लिंचिंग के ऊपर, सरकार की तरफ से जवाब आया कि मॉब लिंचिंग के लिए कोई लॉ नहीं है। मैं सरकार से ये प्रार्थना करूंगा आप मॉब लिंचिंग के लिए जरूर कोई लॉ बनाइए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आए दिन प्रदेश के अंदर हो रही है। हमें उस और ध्यान देना चाहिए। आपको अपना विकास ही नहीं, प्रदेश के विकास के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आपने अपना तो 5 स्टार हर जगह ऑफिसेज आपके बन गए हैं। लोगों के लिए आपने कहा था 2022 तक हर किसी को पक्का मकान देंगे। वो पक्का मकान अब तक आप नहीं दे पाए। उस पक्का मकान का क्या होगा? हमारे जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है रेवाड़ी के अंदर, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हो सकता है आपको इंदिरा गांधी जी के नाम से कुछ तकलीफ हो। अगर आरएसएस के किसी नेता के नाम पे वो होती तो हो सकता है उसका कुछ भला हो जाता। तो मैं आप लोगों से कहूंगा, इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं, उनके नाम पे अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी है उसके ऊपर आपको ध्यान देने की लिए जरूरत है, क्योंकि रेवाड़ी के अंदर एक इकलौती यूनिवर्सिटी है। गुड़गांव के अंदर आपकी एक यूनिवर्सिटी चल रही है, उसका बिल्डिंग तक नहीं है। अभी पिछले दिनों में मुझे सैनिक स्कूल गोठरा जाने का मौका मिला। बड़े शर्म की बात है, इस सरकार का नारा है बेटी बचाओ और बेटियों के लिए हॉस्टल ही नहीं है वहां पर। आपने एक बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट कर दिया जिसकी घोषणा 2010 के अंदर हुई थी। 2012 में जिसको बन जाना चाहिए था, 2023 के अंदर आपने 11 साल बाद उसको शिफ्ट किया है। वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है, स्पोर्ट्स के वहां पर ऑडिटोरियम नहीं है, हॉर्स राइडिंग की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी वहां पर बच्चियों के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि मसानी बराज को पर्यटन स्थल बनाएंगे। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि रेवाड़ी, बावल, धारवेड़ा का जितना भी केमिकल वाटर है वो वहां पर डाला जा रहा है और वही पानी पीने को मजबूर हो रही है रेवाड़ी की जनता। कल आपके जो राष्ट्र महामहिम का जो अभिभाषण था उसमें कहा गया था भाई 55 लीटर पानी रोज लोगों को मुहैया कराया जाएगा, पर रेवाड़ी की जनता जो है पिसाए मर रही है। मंत्री जी बड़े ध्यान से मुझे सुन रहे हैं। बस स्टैंड का जो मामला है एक बार फिर आपके संज्ञान के लिए लाना चाहूंगा। रेवाड़ी में जो जाम की समस्या है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो जो बस स्टैंड नहीं बन पा रहा है। आपने पिछले सत्र के अंदर भी कहा था कि वो बस स्टैंड बन जाएगा, अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपसे कहना चाहूंगा उस पर जल्द आप काम करवाएं। आपने हमारे साथी जरावता जी ने कहा कि भाई 2,77,00,000 रुपए जो कासन और मानेसर गांव के लोगों को मिल रहा है उससे वहां के लोग खुश नहीं है। उन लोगों की मांग है कि वहां पर 9 करोड़ रुपए उनको दिए जाए उनके 1810 एकड़ के लिए। तो इसके अलावा धारवेड़ा के अंदर बिजली के जो तार हैं बहुत नीचे हैं। ये समस्या मैंने बहुत बार विधानसभा के अंदर उठाई है। मंत्री जी से कहना चाहूंगा उस और संज्ञान लेते हुए उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। आप देखिए गुड़गांव जो है वर्ल्ड मैप के ऊपर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। पिछले 9 सालों के अंदर जो मेट्रो का ग्राफ है वो नोएडा के अंदर, दिल्ली के अंदर तो बढ़ा है, पर एक भी जो पिलर है वो गुड़गांव के अंदर नहीं लगा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव है जो दक्षिण हरियाणा के साथ हो रहा है इसको बंद करने की जरूरत है। हमारा जो दक्षिण हरियाणा है वैसे ही बहुत ज्यादा पिछड़ चुका है, उस और अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत जरूरी होगा। आपकी सरकार ने ये कहा था मेडिकल कॉलेज बनेगा रेवाड़ी के अंदर, माजरा सुराज गांव में, अब तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हो पाया है। एक बहुत बड़ी जो समस्या हमारे प्रदेश के अंदर है वो बेरोजगारी की है।
हरियाणा जो है नंबर 1 है बेरोजगारी के अंदर। आप लोगों ने ठेकेदारी सिस्टम जो है, ये कौशल रोजगार निगम जो आपने खोला है, कहीं ना कहीं ठेकेदारी सिस्टम आपने बढ़ाने का काम किया है। उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपने जो 75% का लॉ इस प्रदेश के लिए लेके आना था, अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं हो पाया। आज भी हम देख रहे हैं फैक्ट्रियों